अब राजस्थान की खबरें सिर्फ देखिए ही नहीं, पढ़िए भी हमारी वेबसाइट rajasthantak.com पर। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का एक बयान आया है कि कल जय जवान दिवस मनाएंगे और 23 दिसंबर को किसान दिवस बनाएंगे, जय किसान दिवस, क्योंकि 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जन्मतिथि है। इस जन्मतिथि को मनाने के लिए भरतपुर में एक बहुत बड़े आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर सुभाष गर्ग जो राज्य मंत्री, उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उसमें आएंगे, बहुत सारे कई दलों के नेता आएंगे, पीसीसी चीफ भी आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी आ रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम जिसकी तैयारियां कॉलेज ग्राउंड में चल रही हैं। लेकिन जय जवान और जय किसान दिवस तो आप मनाएंगे, लेकिन किसानों की जय नहीं हो रही है, बल्कि किसानों की तो हमेशा पराजय होती रही है। फिलहाल हम इस बात को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 23 दिसंबर को किसान दिवस आने वाला है और कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि जय किसान दिवस मनाएंगे, लेकिन जय किसान नहीं बल्कि पराजय किसान यह भरतपुर में साबित हो रहा है। क्योंकि भरतपुर में एक हादसा घटित हुआ है, एक घटनाक्रम चल रहा है जो 2004 से जारी है। यूआईटी ने किसानों की ज़मीन अवाप्त कर ली थी, एक्वायर कर ली थी 2004 में सेक्टर 13 भूखंड के लिए, जिसमें कॉलोनी का निर्माण किया जाना है, उसमें हॉस्पिटल बनेंगे, पार्क बनेंगे, सब कुछ सुविधा होगी। पूरा एक सेक्टर 13 नाम दिया गया है। यह योजना है भूखंड की। लेकिन किसानों की भूमि एक्वायर 2004 में कर ली जाती है और आज तक उन किसानों को ना तो मुआवजा दिया गया है नियमानुसार, ना ही नियमानुसार उनको किसानों को जो 25 से लेकर 30% टोटल भूमि का जो देना होता है वो दिया गया है। यानी कि किसानों को ना तो मुआवजा मिला, ना उनको भूमि मिली। और 2004 से और आज तक वो किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये वे किसान हैं, क्योंकि भरतपुर में आपको समझना होगा कि पानी की किल्लत हमेशा रहती है कि किसान पानी की मांग करते रहे, आंदोलन करते रहे हैं, या नदी नाले नहर नहीं है। और उसके बाद किसान अपनी फसल को अगर तैयार करता है तो वह बोरवेल से या किसी माध्यम से मशक्क़त करने के बाद तैयार करता है, और जब उसका गुणनफल लगाता है तो उसको घाटे के अलावा कुछ सहन नहीं करना पड़ता। उस स्थिति में उन किसानों की भूमि 2004 में जिला प्रशासन यूआईटी द्वारा वापस कर ली जाती है और फिर ना उसका मुआवजा मिलता है, ना उसका 25 या 30% उसके ज़मीन मिलती है। तो ये किसानों की जय कहाँ हो रही है, ये तो किसानों की पराजय हो रही है। और किसान आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जो ज़मीन आपने ली है उसका निष्कर्ष निकालिए, या तो वो ज़मीन हमें वापस दीजिए, या हमें मुआवजा दीजिए, या हमारे पट्टे जारी करके 25% 30% जो हमारा हक बनता है वो हमें जारी कीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। आज आलम यहाँ तक है, किसान कह रहे हैं कि लूट मची हुई है। ज़मीन हम किसानों से ले ली यूआईटी ने और उस पर एक हॉस्पिटल के लिए ज़मीन दे दी, बताया जा रहा है 10 करोड़ या 12 करोड़ की ज़मीन दे दी। दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि उस पर एक कंपनी के लिए, एक प्लांट के लिए किराए पे ज़मीन दे दी है, और वह जो किराया है कंपनी से करोड़ों रुपए वसूल किया जा रहा है यूआईटी द्वारा। लेकिन यूआईटी के जो सचिव हैं कमल राम मीणा, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा हाँ, इस ज़मीन पर हमने जो किसानों की ज़मीन हमें अवाप्त की है, किसानों को मिला नहीं है कुछ भी, ना मुआवजा मिला है, ना उनको परसेंट मिला है, लेकिन उस ज़मीन पर हमने एक कंपनी को अलॉट किराए पे कर रखी है ज़मीन, क्योंकि उस कंपनी ने प्लांट बना रखा है गिट्टी बनाने का, बजरी बनाने का। और देखिए आप, किसानों की ज़मीन है और यूआईटी उस कंपनी को दे करके उस ज़मीन को उस कंपनी से करोड़ों रुपए वसूल करने वाली है। और आलम क्या है लूट का, ये भी देखिए। जो किसान आरोप लगा रहे हैं कि यूआईटी के सचिव कमल राम मीणा से जब बात हुई कि आपने कितने रुपए किराए में दिया है ये कंपनी के लिए ज़मीन जो किसानों की है, तो उनका कहना है हमने कंपनी को दे दी है किराए पे। किराया कितना होगा वो अभी प्रावधान होगा, अभी पारित किया जाएगा, वो प्रस्ताव बनाया जाएगा। कमाल की बात है, आपने किराया पहले कितना लेना है कंपनी से डिसाइड ही नहीं किया, और आपने कंपनी को ज़मीन पहले दे दी। ज़मीन कई महीनों से वहाँ अपना प्लांट चला रही है वो कंपनी। आप कह रहे हैं किराया अभी हम प्रपोजल बना रहे हैं, कंपनी को बताएंगे कितना किराया देना है आपको। कमाल की बात है, ये हास्यास्पद बात भी है। सरकार या प्रशासन ऐसा करती है क्या कभी
नियमानुसार तो ऐसा नहीं होता है। आज सारे किसान वहाँ प्लांट पर पहुँच गए। उन्होंने नारेबाजी की जिला प्रशासन के खिलाफ, राजस्थान सरकार के खिलाफ, और वो मांग कर रहे हैं कि हमारी भूमि हमें वापस कीजिए अगर आप मुआवजा नहीं दे सकते। 2004 से चल रहा है, हम कितना सहन करें, हम गरीब किसान हैं, लेकिन किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों ने अब अंत में ये चेतावनी दी है कि 23 दिसंबर को भरतपुर में मुख्यमंत्री आ रहे हैं, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और भरतपुर के सारे किसान इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। जो कुछ लोकतंत्र के अनुसार वो कर सकते हैं, विरोध प्रदर्शन वो करेंगे। तो आलम यह है कि किसान जो हमेशा एक शोषित वर्ग रहा है, जिसकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है, और इतने बड़े स्तर पे यूआईटी जिला मुख्यालय पे इन किसानों के साथ, सैकड़ों किसानों के साथ इतना बड़ा नुकसान कर रहा है, धोखा दे रहा है। 2004 से वो पीड़ित हैं, उनकी ज़मीन छीन ली गई, उनको कुछ दिया नहीं जा रहा है, और किसानों की ज़मीन से आप किराया वसूल कर रहे हैं किसी कंपनी को दे करके, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। वो कहाँ जा रहा है? ये आपको हक नहीं बनता है कि किसानों की ज़मीन पर किसी और को, किसानों की ज़मीन को दे दिया जाए किसी कंपनी को, और वहाँ से किराया आप वसूल करें। किसान ये भी कह रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, हमारी ज़मीन वापस दे दीजिए जिससे हम उस पर फसल तो उगा लें कम से कम, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। राजस्थान तक के माध्यम से किसानों ने ये अपील की है कि हमारी जो वाजिब मांग है, हमारे साथ जो शोषण हो रहा है, यूआईटी का सचिव कमल राम मीणा और यूआईटी का जो अध्यक्ष है, चेयरमैन जो होता है, वो जिला कलेक्टर आलोक रंजन है, यानी कि दोनों ही प्रशासनिक अधिकारी यूआईटी के सर्वे सर्वा हैं। लेकिन किसानों का शोषण हो रहा है, ना तो ये जिला कलेक्टर आलोक रंजन सुन रहे हैं जो उसके अध्यक्ष हैं यूआईटी के, ना यूआईटी के सचिव कमल राम मीणा सुन रहे हैं, ना कोई नेता सुन रहा है। काफ़ी समय से गुहार लगा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 2004 से और 2022 तक का समय कितना लंबा होता है। यदि आपकी भूमि या हमारी भूमि को कोई छीन ले, जो हमें अन्न देती हो, जो हमें फ़ायदा पहुंचाती हो, जिस पर हम फसल उगाते हों, अपने परिवार का पालन पोषण करते हों, इतने बड़े समय तक हमारी भूमि को कोई छीन ले और उस भूमि से कोई किराया अन्य प्रशासनिक अधिकारी वसूल करे, तो ये शोषण नहीं तो क्या है? ये शोषण नहीं, ये महाशोषण है, बल्कि एक पीड़ा भी है। और किसानों का आरोप है कि हमारा जो शोषण हो रहा है, अधिकारी तो सुनते नहीं, नेता भी हमारी नहीं सुन रहे। अब हमें उम्मीद है कि हमारी मांग को कैसे सुनाया जाएगा। गांधीवादी तरीके से हमने मांग रख ली, कोई सुनने वाला नहीं। अब हम मुख्यमंत्री का विरोध करेंगे, शायद हमारी मांग सुनने को वो तैयार हो जाए। तो जिला प्रशासन की पे सवाल जो है जनता पहले भी उठाती रही है, जिला कलेक्टर हो चाहे यूआईटी पे आज सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन अधिकारियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कुछ समय पहले भी देखा होगा कि फरियाद जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में फरियाद लगाने आई थी लड़की पीड़िता, उसकी कृषि भूमि पर भी किसी ने अवैध कब्जा कर रखा था दबंगों ने। वो जब फरियाद लगाने आई, उसने कहा कि साहब आप हमें न्याय नहीं दे सकते, हमारी ज़मीन से कब्जा नहीं छुड़ा सकते दबंगों से, तो आप हमें झेड़ दे दो जिससे हम मर जाएं। बस इसी बात को लेकर उस फरियादी को जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने जेल भेज दिया था, थाने में बंद करा दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि किसानों के साथ क्या व्यवहार जिला प्रशासन कर रहा है, किस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है और किस तरह से किसानों की सुनवाई नहीं होती है। तो किसान आखिर जाएँ तो जाए कहाँ? और फिर आप कहते हैं कि 23 दिसंबर को हम जय किसान दिवस मनाने जा रहे हैं। तो ऐसे किसान दिवस मनाने से क्या फ़ायदा जब किसानों के शोषण को हम रोक नहीं सकें और किसानों के साथ न्याय हम नहीं कर सकें। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पोद्दार, भरतपुर, राजस्थान तक।